नमस्कार दोस्तों, विदेश वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे हाउ टू क्रिएट जीसीकी अकाउंट। अब जीसीकी अकाउंट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है और जीसीकी अकाउंट से आप किस तरह से ऑनलाइन सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं, इसी के बारे में यह वीडियो है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं जीसीकी अकाउंट होता क्या है। जब भी आप कैनेडियन गवर्नमेंट की कोई भी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जीसीकी अकाउंट क्रिएट करना होता है। और जीसीकी अकाउंट एक तरह का सिक्योर ऑथेंटिकेशन प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाता है, जिसके थ्रू आप कैनेडियन गवर्नमेंट की मोस्ट ऑफ द सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं वीजा के कॉन्टेक्स्ट में। तो वीजा सर्विसेज अगर आप अवेल करना चाहते हैं, पीआर एप्लीकेशन लिंक करना चाहते हैं, या फिर किसी भी तरह से आप इमिग्रेशन से जुड़े हुए कोई काम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको जीसीकी अकाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। और जीसीकी अकाउंट कैसे क्रिएट होगा, स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे हाउ टू क्रिएट जीसीकी अकाउंट। आपने गूगल पर टाइप करना है IRCC, तो आपके सामने यहाँ पे काफी ऑप्शंस आ जाएंगे। आपने यहाँ पे canada.ca की वेबसाइट में देखना है साइन इन टू योर IRCC अकाउंट। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होके आ जाएगा कनाडा गवर्नमेंट की। अब इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा साइन इन का, जो कि लेफ्ट साइड में है, और राइट साइड में आप देखेंगे क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन। इस पर रजिस्टर फॉर एन अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे IRCC का और भी ऑप्शंस निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑप्शन 1, जीसीकी यूजर नेम एंड पासवर्ड और कैनेडियन इंटरैक्ट साइन इन पार्टनर। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जीसीकी पर आप क्लिक करेंगे, रजिस्टर विद जीसीकी यूजर नेम एंड पासवर्ड। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये वेलकम पेज आ जाएगा, वेलकम टू जीसीकी। इसके बाद आपको यहाँ पे, अगर आपका ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, साइन इन कर लेंगे। अगर क्रिएट नहीं हुआ है, हम यहाँ पे सिंपली साइन अप करेंगे। तो साइन अप करने के लिए ऑप्शन है जो कि आपके राइट साइड में है। देन आपके पास नेक्स्ट पेज पे टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ यूज का ऑप्शन आएगा। इसको आपने एक्सेप्ट कर लेना है। आप चाहें तो इसे रीड आउट कर सकते हैं। देन क्रिएट यूर यूजर नेम का ऑप्शन है। अब आपको यहाँ पे यूजर नेम क्रिएट करना है। ये यूजर नेम चेकलिस्ट है, आप इसे चेक कीजिए कौन कौन से कैरेक्टर्स अपर केस लोअर केस में आप इसे एंटर कीजिएगा। जैसे आपने यूजर नेम एंटर किया, इसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। आपने पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है और पासवर्ड का चेकलिस्ट भी आपके सामने यहाँ पे है, किस तरह से आपने पासवर्ड एंटर करना है। और पासवर्ड ऐसा डालना है जो कि आपको याद रहे। और इस पासवर्ड को देन आपने कंफर्म पासवर्ड ऑप्शन पे भी डालना है। इसको एंटर करने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्रिएट योर रिकवरी क्वेश्चन आंसर एंड हिंट्स। ये इसलिए होता है इन केस अगर अपना पासवर्ड भूल गए तो आप रिकवरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना यहाँ पे रिकवरी क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पेट नेम क्या था, कुछ भी आप यहाँ से क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। और रिकवरी आंसर आप यहाँ पे दीजिए। मेमोरेबल पर्सन और माई मेमोरेबल पर्सन हिंट आ जाएगा। हिंट भी आप दे सकते हैं इन केस अगर आपको याद नहीं रहता है। कोई डेट है और उसका हिंट आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब जैसे ही आपने यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक किया, आपके पास ऑप्शनल अकाउंट रिकवरी ऑप्शन है, जिसमें आपको ईमेल एड्रेस एंटर करना है। देन कंफर्म ईमेल एड्रेस एंटर करना है। इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। देन आपका यहाँ पे जीसीकी साइन अप कंप्लीट हो चुका है। अब सेलेक्ट टू कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास कंफर्मेशन ईमेल आपके ईमेल एड्रेस पे आ जाएगा, वो आपने चेक करना है। देन कंफर्मेशन कोड आपने एंटर करना है। अब आप देख सकते हैं मेरी ईमेल पे एक कंफर्मेशन कोड आया है। जैसे आप देख रहे हैं मेरा यूजर नेम है विदेश वाला। देन यहां से आपने इस कंफर्मेशन कोड को कॉपी करना है और वापस उसी पेज पे जाना है, एंटर करना है। देन इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपका ईमेल रिकवरी कंप्लीट हो गई है और इसके बाद हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये इंटरफेस 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ओपन होकर आ जाएगा। इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर है क्योंकि आपके अकाउंट को सिक्योर रखने के लिए।
अब आपको यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेस्कटॉप डिवाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं और ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे इजी है आपका मोबाइल डिवाइस, क्योंकि मोबाइल डिवाइस आपके हमेशा साथ रहती है। इस पे जैसे ही आप सेटअप योर मोबाइल डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस ओपन होके आ जाएंगी। आपने इसको रीड आउट करना है और 2 फैक्टर क्रेडेंशियल के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पे आपको सब इजीली अवेलेबल है, आप इसे रीड आउट करें। इसके बाद आप इसे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक ऐप इंस्टॉल करनी होगी आपके गूगल प्ले से या फिर एप्पल स्टोर से, जो कि आप अलग अलग एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर है, अलग अलग आपके पास एप्लीकेशंस हैं। अब आपने इस पे क्लिक करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे नेक्स्ट किया तो रजिस्टर योर डिवाइस का ऑप्शन है। मैं इसको सिंपली स्कैन कर लेता हूं, या फिर आप सीक्रेट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे इजी है आप इसे स्कैन करें। तो दोस्तों जैसे ही आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, आपके सामने बहुत सारे एप्लीकेशन ओपन होके आ जाएंगी। आपने कौन से एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना है यह आपके ऊपर है, या फिर अगर आप क्यूआर कोड का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो अपनी एप्लीकेशन में आप इस सीक्रेट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑथेंटिकेटर ऐप ओपन करेंगे तो 6 डिजिट कोड आएगा, इसको आपने यहाँ पे एंटर करना है। ओके, इसको एंटर करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। दोस्तों ऑथेंटिकेटर ऐप में मुझे कोड मिल चुका है 6 डिजिट का, जिसको मैं यहाँ पे एंटर करता हूं। आप भी उसी तरीके से एंटर कीजिएगा, देन कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे और यहां पर आपके सामने ये रिकवरी कोड्स है। दोस्तों आपके पास ये सारे रिकवरी कोड्स हैं, इनको आप कॉपी करके सेव कर सकते हैं किसी अच्छी लोकेशन पे, जहां पे आपने इनकेस अगर आपके जीसीकी अकाउंट में कोई इश्यू होता है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। देन आपके पास लास्ट ये ऑप्शन है, यस आई हैव सिक्योरली रिकॉर्डेड एंड स्टोर्ड दीज कोड्स। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और आपका सेटअप कंप्लीट हो चुका है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों जैसे ही 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे हमारे पास ये इंटरफेस आ गया है। यहाँ पे हमने लैंग्वेज सेलेक्ट की है इंग्लिश की। अब आपके पास यहाँ पे पूरा ये पेज ओपन होके आ चुका है। अब आपने यहाँ से अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। जीसीकी अकाउंट के द्वारा आप विजिट वीजा, इमिग्रेशन, वर्क, स्टडी, सिटीजनशिप, किसी भी सर्विसेज के लिए जो कि इमिग्रेशन सर्विसेज का पोर्टल है, यूज कर सकते हैं। तो जीसीकी अकाउंट कैसे क्रिएट करना है आपको आइडिया लग चुका है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। और कई बार आपको ये भी लगेगा कि आपके पासवर्ड करेक्ट नहीं है या फिर आपके सिक्योरिटी की करेक्ट नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी की जो आपको मिली है वो केस सेंसिटिव है। आपने जैसे जैसे कॉपी कर रखे अपने सिक्योरिटी कोड्स, उसी तरीके से आपने एंटर करने हैं। तो दोस्तों कनाडा इमिग्रेशन की जर्नी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। कोई भी क्वेरीज हो कमेंट कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत,